आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 35 का 1 से 29 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। याकूब का बेतल वापस आना। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ, हम यहाँ से निकलकर बेतल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे, जो शेकेम के पास है, गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी दाई दबोरा मर गई, और बेतल के बांज वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लुनबकूत रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तू फूले फले और बढ़े, और तुझ से एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की, उसके पास से ऊपर चढ़ गया। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतल रखा। राहेल की मृत्यु। फिर उन्होंने बेतल से कूच किया, और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब दाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राहेल मर गई, और एफ्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया, और अदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र। जब इस्राएल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखैली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। इसहाक की मृत्यु। और याकूब ममरे में, जो किर्यत अर्बा अर्थात हेब्रोन है, जहां अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई,
और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। अब मैं आपको यह वचन समझाता हूँ। परमेश्वर का याकूब को बेतल लौटने का आदेश। परमेश्वर ने याकूब से कहा कि वह बेतल जाए और वहां वेदी बनाए। बेतल वही स्थान था जहां परमेश्वर ने पहले याकूब को दर्शन दिया था, जब वह अपने भाई एसाव के डर से भाग रहा था। याकूब का अपने परिवार को शुद्ध करना। याकूब ने अपने परिवार से कहा, अपने पास के पराये देवता मूर्तियां निकाल दो, अपने को शुद्ध करो और वस्त्र बदलो। उसने सभी मूर्तियां और कान के कुंडल लेकर एक बांज के पेड़ के नीचे गाड़ दिए जो शेकेम के पास था। भावार्थ, याकूब ने शुद्ध होकर परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण किया। परमेश्वर की सुरक्षा। जब याकूब का परिवार कूच करता है, तो आसपास के नगरों के लोगों में परमेश्वर का भय समा जाता है और कोई उनका पीछा नहीं करता। बेतल में वेदी और परमेश्वर का दूसरा दर्शन। याकूब बेतल पहुंचता है, वहां वेदी बनाता है और उसका नाम एल बेतल रखता है, अर्थ परमेश्वर का घर। वहां परमेश्वर दोबारा प्रकट होता है और याकूब को नया नाम देता है, इस्राएल, अर्थ परमेश्वर से लड़ा और जीता। आशीष देता है कि उससे राजा और जातियां उत्पन्न होंगी। उसे वही देश देता है जो अब्राहम और इसहाक को दिया था। राहेल की मृत्यु। रास्ते में राहेल को प्रसव पीड़ा होती है। वह बेनोनी नाम देती है, अर्थ दुख का पुत्र, पर याकूब उसका नाम बिन्यामीन, अर्थ दाएं हाथ का पुत्र रखता है। राहेल की मृत्यु हो जाती है और उसे बैतलहम के रास्ते में दफनाया जाता है। याकूब उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा करता है। याकूब के पुत्र। याकूब के कुल 12 पुत्र होते हैं। माँ पुत्र: लिया, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून। राहेल, यूसुफ, बिन्यामीन। बिल्हा, राहेल की दासी, दान, नप्ताली। जिल्पा, लिया की दासी, गाद, आशेर। रूबेन: याकूब के पुत्र ने बिल्हा पिता की रखैल के साथ पाप किया, ये बात याकूब को पता चल जाती है। इसहाक की मृत्यु। याकूब अपने पिता इसहाक से मिलने के लिए हेब्रोन किर्यत अर्बा पहुंचता है। इसहाक की मृत्यु 180 वर्ष की आयु में होती है। उसके बेटों एसाव और याकूब ने उसे दफनाया। मुख्य शिक्षाएं। 1. पुनरागमन और आत्मशुद्धि। परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले आत्मिक और बाहरी शुद्धता आवश्यक है। 2. परमेश्वर की आशीष और नाम परिवर्तन। जब याकूब समर्पण करता है, परमेश्वर उसे एक नई पहचान इस्राएल देता है। 3. वफादारी का प्रतिफल। याकूब को आशीष, भूमि, वंश और सुरक्षा मिलती है। 4. परिवार के दर्द और क्षति। राहेल की मृत्यु एक भावनात्मक क्षण है। 5. परिवार में पाप और परिणाम। रूबेन का अपराध याकूब को बहुत दुख देता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।